नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 2 पार्ट 9 लेके आया हूँ, घातांक और करनी। इससे पहले पार्ट 8 में अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ मैथ में आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। बस शर्त यही है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इन क्वेश्चनों को जितनी बार आप करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि घातांक और करनी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें घातांक और करनी से क्वेश्चन नहीं बनते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा इसमें बेसिक चीज़ है वो मैं बता दूं। अगर दोनों के बेस सेम है तो हम इनकी घातों की तुलना करके इसको आराम से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है। यहाँ पे a/b है, यहाँ पे b/a है। तो कैसे करें, तो देखो इसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। मैंने बताया था ना, अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो इसके नीचे हम 1 मान के इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और जो पावर थी आपकी काय में हो जाएगी प्लस में। तो आपकी जो पावर हो गई वो काय में हो गई प्लस में। तो बस ऐसे कर सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही तो कर सकते हैं। बेस सेम करने के लिए क्या करें, या तो इसको पलट दो या तो इसको पलट दो, दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। चलिए मैं इसको पलट देता हूँ। तो देखो a/b की पावर x माइनस 1, अब इसको पलट दे रहा हूँ तो a ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। देखिए बेस सेम हो गया, लेकिन पावर जो थी वो प्लस में हो गई, लेकिन अब इसको माइनस में कर दिया मैंने। काय में कर दिया, माइनस में। अब सॉल्व करते रहें। तो देखो a/b की पावर x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का। यहाँ पे यही बच्चे गलती कर देते हैं और छोड़ देते हैं। अब देखिए दोनों के बेस सेम हो गए ना, जब बेस सेम होते हैं तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 3। अब क्या करें, अब देखो x इधर कर लो चाहे इधर कर लो, तो x यहीं रहने दो, ये चीज़ इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका प्लस में x। 3 ऐसी रहने दो, ये चीज़ इधर ले जाओ तो आपका ये प्लस में पहुंच जाएगा 1। तो x और x आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 और 1 4। अब 2 से काट लो, 2 2 जा 4, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन में 2 है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप चाहे इसको भी चेंज करके कर लो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं इसको भी बता देता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो a/b की पावर x माइनस 1 इक्वल टू b/a की पावर x माइनस 3। अब देखो मैं इसको पलट देता हूँ तो b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा और x माइनस 1, और ये पावर काय में जाएगी माइनस में, इक्वल टू b/a इसकी पावर x माइनस 3। देखो दोनों के बेस सेम होगा तो बेस से बेस कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इक्वल टू x माइनस 3। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों इधर हो जाएंगे, तो ये इधर आ जाएगा, उधर काय में था ये प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा, उधर आपका माइनस 3। अब ये वाला जो प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो ये 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये 4, लेकिन साइन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करें, देखो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। चाहे ऐसे करो और चाहे आप ऐसे करो, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन को आप लेके करेंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो आपको n की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी तभी तो आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से किया जा सकता है। चलो मैं करता हूँ, तो ऑप्शन लेके करता हूँ। चलो मैं ऑप्शन मान लो 2 या 3 ले रहा हूँ, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3, आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो। मैं 2 लेके देखता हूँ क्या इसका आंसर सही आता है या नहीं। तो देखो 2 की पावर मैंने 2 ले ली, तो 2 प्लस 2 और n की पावर मैंने 2 ले ली, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 की जगह 2 और n की जगह मैंने 2 माना है, प्लस 1 माइनस 2, n की जगह मैंने 2 माना है, ठीक। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, सॉरी ये माइनस में ऊपर है, ये माइनस में ऊपर है, यहाँ पे देखो ऊपर दिया हुआ ना। तो देखो 2 में से जब 1 लेस करेंगे तो कितना है 1, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे देखो 2 प्लस 3, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, बस सॉल्व हो गया। देखो 4 और 2 6, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 और माइनस 4, तो देखो 6 और 8 में से 4 गया तो 4, इसको कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा
6, तो 3/2 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैं 3 से लेके करता हूँ, 2 से तो मेरा आ रहा है 3/2। अब मैं 3 से लेके चलता हूँ, क्या इसका आंसर यही आएगा? अगर इसका आंसर यही आता है तो इसका मतलब इसका आंसर ये वाला सही होगा कि सारे सही हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n की पावर 3 मान के चल रहा हूँ। तो 2 की पावर यहाँ पे n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3 प्लस 2 की पावर n की वैल्यू ले रहा हूँ 3 माइनस 1, और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 2, ऐसे करके। अब देखिए 3 और 1 4, 2 की पावर 4 माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 का 8, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 2 की पावर 4 हम क्या लिखेंगे 16 माइनस 8। तो देखो यहाँ पे मैं तो 2 की पावर 4 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 में लिख सकता हूँ। तो 8 और 4 हो गया आपका 12 और नीचे हो गया आपका 8, इसको काट लो। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब इसका भी आंसर 3/2 आया। इसका मतलब हम इसमें से कोई भी संख्या रख सकते हैं, चाहे 2 रख लीजिए चाहे 3 लिख लीजिए, आपका आंसर सबसे आएगा। तो मैंने तो 2 और 3 से करा, आप घर पे 4 से करिए, देखते हैं कि आपका आंसर यही आता है। अगर आपका 3/2 आता है इसका मतलब कोई भी संख्या रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। अब 4 की पावर x इक्वल टू करनी में 2 की पावर 3y दे रखा है। इसके 4 ऑप्शन दिए, तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखो इसको मैं 2 की पावर 2 बना सकता हूँ, क्योंकि ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो देखो 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 2 3 पावर ऐसे। अब देखो घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू करनी में 2 और 3y। अब क्या करें, बेस तो हमारा देखो सेम आ गया, 2 यहाँ पे भी आ गया 2 यहाँ। अब इस करनी का क्या करें, तो मैंने बताया था ना, अगर इधर करनी है तो उधर जाके वो स्क्वायर में चढ़ जाती है, और अगर उधर से करनी इधर लाएंगे तो ये भी तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसका यही तरीका है, इस करनी को आप इधर ले आइए। देखो 2x ऐसी रहेगा 2 की पावर 2x, और करनी का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा। कहाँ में आ जाएगा, स्क्वायर में इक्वल टू, तो उधर हो जाएगा 2 की पावर 3y। सॉल्व हो गया। अब देखो घात के ऊपर घात क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 2 2 जा 4x इक्वल टू 2 3y। अब देखो दोनों के बेस सेम हो गए। जब बेस सेम हो जाएंगे तो क्या करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बच गया 4x की पावर 3y। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहीं रहने दो, 3y यहीं रहने दो, और ये गुणा में है तो 4 यहाँ आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया, x इक्वल टू 3/4y, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसको करने के देखो तरीके क्या है। जब भी घात किसी की माइनस में देते हैं तो मैंने बताया था ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 216 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और उसकी पावर काय में आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएगी ना, ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, डिवाइड। अब देखिए इसको भी मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, तो 27 ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4/3। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे, इसको आगे करने का बहुत अच्छा तरीका है। चलो अब देखो, अब मुझे पता है 216 जो होता है वो किसी ना किसी का वर्गमूल या घनमूल होगा। तो आप बताइए 216 वर्गमूल होता है घनमूल, तो ये आपका घनमूल होता है 6 का। तो 6 की पावर 3 मैं लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे करके, ठीक। अब ये भी पता है मुझे घनमूल होता है किसका, 3, तो 3 का घनमूल होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि मुझे बेस जो है अभी मैं सेम करूँगा और ये घाते कट जाएंगे। देखो तो 6 की पावर घात के ऊपर घात क्या हो जाती है, गुणा। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, 3 गुणा 2/3 डिवाइड। अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 4/3। देखो 3 से 3 यहाँ कैंसिल, 3 से 3 यहाँ कैंसिल। अब यहाँ बचा 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, और यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर 4। अब कैसे करें, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 डिवाइड, और 3 की पावर 4 का मतलब 81। अब इसको सॉल्व कर लो, 36 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे चला जाएगा। अब इसको कट रहा है तो काट लो, ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, ये भी कट जाएगा, 3 4 जा और 3 9 जा। तो 4/9 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है 4/9। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए माइनस में पावर है ना, इसको पलट दो, तो 3 4 3 आपका ऊपर चला जाएगा माइनस में, और ये चीज़ कायम हो जाएगी आपकी
प्लस में हो जाएगी। अब क्या करें, अब 343 किसी ना किसी का वर्गमूल या घनमूल होता है, तो मुझे पता है ये 7 का क्यूब होता है। क्या होता है? 7 का क्यूब। आपको वर्गमूल घनमूल याद करने, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, तभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए -7, घात के ऊपर घात का मतलब क्या हो जाएगी? गुणा। तो 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए -7 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, अब -7 को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, ऐसा करके -7 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। करनी में 8 ब्रैकेट उसकी घात 1/3 दे रखी है, मतलब उसकी पावर जो दे रखी है वो 1/3 है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, ये करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जब करनी में कोई चीज़ दे रखी होती है तो मैंने बताया था ना, करनी का मतलब होता है 1/2। उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, और उसकी पावर दे रखी है हमें 1/3। अब देखिए, घात के ऊपर घात क्या हो जाएगी? गुणा। तो 8 ऐसे रहने दीजिए, 1/2 इंटू 1/3 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए, ऊपर ऊपर की गुणा जाएगी, नीचे नीचे की, तो 8 1/6। अब इसको कैसे करें? तो देखो, हमें ये भी पता है कि ये जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, तो उसको मैं और तोड़ सकता हूँ, और उसकी पावर 1/6 दे रखी है। घात के ऊपर घात मतलब क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 2 और 3 इंटू 1/6, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अब मैंने बताया था ना, किसी की घात 1/2 होता है तो उसका मतलब वो करनी 2 होता है, करनी का मतलब ही 2 होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। अब 32/243 की पावर -4/5 दिया, तो क्या करेंगे? जब भी पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, 243 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा, और 4 की पावर जो माइनस में थी वो आपकी इकाई में हो गई प्लस में। अब कर लीजिए, 243 को आप तोड़ लीजिए। अब तोड़ने के तरीके हैं, देखो तोड़ने के तरीके ये हैं, 243 को आप ऐसे करके तोड़ लीजिए, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से काट लीजिए, 3 2 जा 6 और 2 गया 3 7 जा 21। अब 3 से काट लीजिए, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, मतलब 3 की पावर आप 5 बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब 3 की पावर ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर, ये 2 की पावर में टूट जाएगा। तो 2 की पावर में कितनी बार टूटेगा? तो इसको भी देखो, 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। तो 2 की पावर ये भी 5 में टूट जाए, और 4 की पावर 5 दे रखी है। अब देखिए, इसको मैं दोनों की पावर सेम है तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3/2 की पावर 5, और उसकी पावर मुझे ये भी पता है कि 4/5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना आराम से। अब पावर के ऊपर पावर दी है तो 3/2 ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा 3 की पावर 4, ऐसे करके इसको लिख सकता हूँ ना, 3/2 की पावर 4 ही तो रह गया। अब 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ, मैं डैड भी बता सकता था। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब 81/60 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कह रहा है। अब 256 की पावर दे रखी है 16, और 16 की पावर दे रखी है 0.18। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो देखो 256 जो है इसको हम 16 बना सकते हैं, लेकिन 16 को 256 आप नहीं बना सकते। तो क्या करें? 256 किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, तो आपको स्क्वायर लाना होना चाहिए। तो मुझे पता है ये 16 का स्क्वायर होता है। बेस सेम करने के लिए आपको स्क्वायर इसमें लाना होने चाहिए। देखिए 16 की पावर 0.18, मतलब बेस सेम हो गया ना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.32, मतलब 16 दूनी 32, और यहाँ पे देखो 0.18। जब मैंने बताया था ना, जब बेस सेम होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो बस आप घाते जोड़ दीजिए, तो 16 का 16 आएगा। और देखो 8 2 10, एक हासिल दिया, 1 और 3 4 और 1 5, 0.5 है। अब देखिए पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 0 बढ़ जाएंगे, 50 बन जाए 50, 52 जा 100। तो हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2
2। अब देखिए 1/2 को मैं 16 को मैं रूट में भी तो लिख सकता हूँ ऐसे करके। 1/2 का मतलब होता है करनी, तो बस अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, बस सॉल्व हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें वर्गमूल और घनमूल यहाँ पे पता होने चाहिए। तो देखो 27 भी घनमूल होगा और 81 भी आपका घनमूल होता है। तो ये हो गया आपका 3 का क्यूब और उसकी पावर दे रखी 2/3 इंटू ये हो गया आपका 3 की पावर 4 और उसकी पावर दे रखी 1/2। अब कैसे सॉल्व करें, पावर के ऊपर पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2/3 इंटू। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि अभी पावर माइनस में ना, इसलिए इसको चेंज कर लेंगे। जब चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली जब भी किसी की पावर माइनस में होती है इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रह गया 3 की पावर 2 इंटू और यहाँ पे ये भी चल रहा है आपका साथ में 3n, यहाँ पे भी चल रहा है 3n। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस में तो आप पलट दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर 4 आप ऐसे लिख लीजिए और उसकी पावर आपकी तो दे रखी है तो ये आपकी प्लस में जाएगी, हमने रेसिप्रोकल किया है ना, जब पावर माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। अब देखते हैं 3 की पावर 2 और इधर आपका चल रहा है 3n इंटू। अब क्या करें, तो देखो यहाँ पे घात के ऊपर घात दे रखी है तो 1/3 ऐसे लिख लीजिए और 4 इंटू घात के ऊपर घात गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 की पावर 2 इंटू 1/3 और उसकी पावर 2 और इक्वल में आपका 3n। तो ये चलता ही रहेगा लास्ट तक जब तक कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हैं। अब क्या करें, अब देखो बेस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3, इसको 3 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तब बेस सेम हो जाएगा। तो देखो अभी ये 3 ऊपर चला जाएगा और घात आपकी माइनस में आ जाएगी, यही तो कर सकते हैं और कोई तरीका तो है नहीं करने का। तो 3 आप क्या करेंगे, देखिए 3 को आप पलट दिए, 3 ऊपर चला जाएगा और घात आपकी माइनस में हो जाएगी और यहाँ पे आपका 3n। आप क्या करें, देखो बेस सेम आ गया, यहाँ पे बेस, यहाँ पे बेस, यहाँ पे भी सेम आ गया। अब इसको देखो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो देखो 3 का 3 आ जाएगा। अब 2 में से 2 घटाएंगे, देखो गुणा में घाते जुड़ेंगे ना, के लिए बेस हमने क्या कर लिया सेम, 2 में से 2 गया आपका 0 इक्वल टू 3 की पावर n। अब देखिए बेस से बेस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं n की वैल्यू जो आ जाएगी भी 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसको करने के लिए देखो हमें ये पता है कि यहाँ पे पावर लगी हुई है, यहाँ पे इसकी पावर लगी है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो इनको हम बेस अगर तभी कर सकते हैं जब इसको हम 2 कर लें। देखो तो 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/, अब 2 की घात 3 मतलब हमें पता है 2 का क्यूब होता है और उसकी पावर x माइनस 3 है। अब देखिए 2 की पावर x माइनस 1/, अब देखो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगी गुणा, तो गुणा करने के लिए देखो 3 की गुणा मैं इस वाले पूरे से कर दे रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे करके नीचे देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो 2 की पावर 2x माइनस 1, अब देखो 1/, ऐसी रहेगा, इस 2 भी ऐसी रहेगा। अब इसकी गुणा कर दो 3x हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा माइनस का, सॉल्व हो गया ये। इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब क्या करें, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं वरना आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, उसको पलट दूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे 1/2 बेस है ना। अब इसको 1/, और यहाँ पे तो उसकी पावर दे रखी है, तो देखिए यहाँ पे भी 1 मान लो, यहाँ पे 2/1 है और यहाँ पे 1/2 है। तो क्या करें, या तो इसको पलट लो या तो इसको पलट लो, तो कोई सा ही पलट लो, आपका आंसर दोनों से सेम आ जाएगा। तो इसको 2 रहने दो, 2x माइनस 1, इसको मैं पलट दे रहा हूँ, पावर जो है आपकी माइनस में कर दूंगा तो ये प्लस में है ना, तो माइनस में देखो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और उसकी जो पावर है वो आपकी काय में जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस में। बस सॉल्व हो गया। देखो बेस सेम कर दिए ना हमने, जब बेस सेम कर दिए तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 2 का 2 2x माइनस 1, अब देखो पहले तो मैं ये ब्रैकेट खोलूँगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखो दोनों के बेस सेम है ना, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या रह जाएगा, तो 2x माइनस 1 इधर हो जाएगा 3x प्लस 9। अब देखिए 2 ये 1 और 9 इधर हो जाएगा और 2x इधर आ जाएगा, तो 2x इधर ही रहेगा और इधर माइनस में जाएगा, 3x 9 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस का उधर पहुंच जाएगा तो ये आपका ये प्लस में पहुंच जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो आप कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये जब माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 10, तो 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,
यहाँ पे बच्चों माइनस रह गया, देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये माइनस का जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।